सीरीज। तो आज की सीरीज मैं आप सबको पढ़ाने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, विच इज द टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर 1, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं, जिसमें मेन जो टाइप है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एक एक करके मैं स्टेप वाइज आपको सभी रिएक्शन को एक्सप्लेन करूँगी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही क्लियर है, कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन होना। ठीक है, किसका कंबाइन होना? दो रिएक्टेंट का। इसका हम एक बेस्ट एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको क्लियर करती हूँ। जैसे मान लो हमने कार्बन एलिमेंट को लिया और कार्बन की रिएक्शन हमने कराई ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे इन दोनों रिएक्टेंट्स से मिलकर एक प्रोडक्ट बना के जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये हमारा प्रोडक्ट है, और यहाँ पर हमने ये जो दो रिएक्टेंट लिए हैं इनके कंबाइन होने से यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो दिस इज नोन एज द कॉम्बिनेशन गैस। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट वन इज सेकंड इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, एक सिंगल रिएक्टेंट जब एक सिंगल कंपाउंड वो ब्रेक होकर के इसमें दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है बेटा, ये तीन तरीके से होती है। बाय इलेक्ट्रोलाइसिस भी होता है, सेकेंड डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है बाय हीट, थर्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है बाय लाइट। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन का हम एक एग्जांपल करेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि कैसे दो प्रोडक्ट हमारे फॉर्म होते हैं एक सिंगल रिएक्टेंट से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं ये हमने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम डिकम्पोज करेंगे बाय हीट, जब हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो ये कौन सी गैस फॉर्म करेगा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस में हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो जाता है हमारा सिंगल रिएक्टेंट। तो ये बेस्ट एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखो बेटा, जितनी भी रिएक्शन मैंने आपको कराई है ये रिएक्शन नाम से ही क्लियर है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब स्थान का परिवर्तन होना। ठीक है, फोर्थ टाइप इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि इससे पहले वाले जो रिएक्शन हमने की थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें हमने सीखा था कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती थी। बट इन केस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंजेस ऑफ एटम्स या फिर आयंस में हम बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, दो कंपाउंड हम लेंगे और दोनों कंपाउंड में क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगी, किसके? एटम्स के आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है HCl के साथ तो इनके जो एटम्स हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। यहाँ पर सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा और
रेडॉक्स रिएक्शन। बेटा रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है? व्हेन in any reaction, जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रोसेस क्या हो रहे हैं? एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और रिडक्शन भी होता है साथ साथ, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। अब पहले एक बार ऑक्सीडेशन को देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है? ऑक्सीडेशन के अंदर होता है, मेरे नाम से ही लिखा है ऑक्सीडेशन, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऐसे ही रिडक्शन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड किसका होता है? हाइड्रोजन। ठीक है, जब किसी रिएक्शन के अंदर